तो एक थोड़े सन परिचय सुनाई खोजना और मनक सामने। आपका जन्म 14/4/2036 में बिन्हनटोली गांव में हुआ। आपके पिता का नाम जोहन डुंगडुंग और माता का नाम सिसिलिया सोरेंग था। आपने प्रचारक के कार्य सन 1970 ईस्वी में बिन्हनटोली मंडली से शुरू किया। उस समय बिन्हनटोली मंडली ताम्रपल्ली के अंतर्गत आता था। आप प्रचारक के साथ साथ बिन्हनटोली विद्यालय में शिक्षण का कार्य भी करते थे। बिन्हनटोली में आपके साथ स्वर्गीय सिमोन डुंगडुंग और स्वर्गीय सिमोन कुल्लू भी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। स्वर्गीय सिमोन कुल्लू आपके पूर्व प्रचारक भी रह चुके हैं। उन्होंने ही विद्यालय की नींव डाली थी। आपके रहते ही बिन्हनटोली मंडली को सन 1986 ईस्वी में पारिश घोषित किया गया। उस समय फादर एंजेलस सोरेंग यहाँ के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत थे। पल्ली की शुरुआत इसी गिरजाघर से की गई जहाँ पर हम लोग अभी सब लोग बैठे हुए हैं। इसी गिरजाघर में विवाह संस्कार दिया जाता था। फादर एंजेलस सोरेंग आप ही के घर में रहा करते थे। कुछ साल के पश्चात फादर एंजेलस सोरेंग के रहने के लिए विद्यालय भवन से सटकर एक कमरा बनाया गया जिसमें वे निवास करते थे। उसी दौरान सन 1996 में गोरोटो बनकर तैयार हुआ और उसकी आशीष की गई। अभी जो हम लोग सामने देख रहे हैं मरिया की मूर्ति, वो सिस्टर सेरोफिना की देन है। उस समय विद्यालय के प्रांगण में मिस्सा पूजा एवं विवाह संस्कार भी दिया जाता था, जो अभी फिलहाल स्कूल मैदान के रूप में हम लोग जानते हैं। सन 1995 में जोकारी में पुरोहित निवास और विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ और उसी वर्ष से विद्यालय और पल्ली का स्थानांतरण वर्तमान विद्यालय और पल्ली में किया गया और मिस्सा पूजा एवं शिक्षण कार्य वहीं शुरू हुआ। तब भी आप वहां के प्रचारक के रूप में कार्यरत थे। उस समय पुरोहित निवास के प्रांगण में मिस्सा पूजा संपन्न होता था। कुछ सालों के पश्चात विद्यालय भवन के बगल में एक पारिश हॉल का निर्माण किया गया और उसके बाद से उसी पारिश हॉल में मिस्सा पूजा एवं गिरजा विनती शुरू की गई। सन 2006 ईस्वी में पल्ली का नवनिर्मित गिरजाघर बनकर तैयार हुआ और उसकी आशीष आर्च बिशप रेवरेंड पियूस के कमलों से की गई। तब से प्रचारक राजेंद्र तपनो आपके साथ कार्य करने लगे और उस समय पल्ली पुरोहित के रूप में फादर रसाल और फादर इग्नासियस टोपो कार्यरत थे। प्रचारक राजेंद्र तोपनो के बाद में सन 1916 में प्रचारक नीरल हरो को हेड प्रचारक नियुक्त किया गया। तब भी आपने प्रचारक के कार्य को जारी रखा। प्रचारक नीरल हरो के आने के बाद में आप सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी आप बिन्हनटोली गांव में प्रचारक के रूप में अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहे। इस तरह से आपका प्रचारक कार्यकाल 50 साल का रहा। आपके कार्यों के लिए हम सभी ग्रामवासी आभारी हैं और आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर वचन से प्रचार हमके बता लाए हमारे भूतपूर्व प्रचारक जीवनी के।